टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले थर्मल इंजीनियरिंग में बॉयलर से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है, अ बॉयलर वर्किंग ऑन अ प्रेशर ऑफ 14 बार evaporates 8 kilogram of water per kilogram of coal fired from feed water entering at 39 degrees centigrade. The steam at the stop valve is 0.95 dry. Determine the equivalent evaporation from and at 100 degree centigrade in kilogram स्टीम पर किलोग्राम ऑफ कोल। ये क्वेश्चन है जो कि आरजीपीवी दिसंबर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है एक बॉयलर है जो ये काम कर रहा है जिसमें प्रेशर है 14 बार प्रेशर से, और इसका जो एवपोरेशन है वाटर का वो 8 किलोग्राम है। साथ ही साथ इसमें जो टेम्परेचर एंट्री कर रहा है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टॉप वाल्व पर जो ड्राई है 0.95 है। इक्विवेलेंट एवपोरेशन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इसमें हमको इक्विवेलेंट एवपोरेशन कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन करेंगे, गिवन प्रेशर कितना दिया है 14 बार, तो यहाँ लिखा P इक्वल टू 14 बार के बराबर। मास ऑफ एवोपोरेटिव वो कितना दिया हुआ है 8 किलोग्राम, तो ME इक्वल टू 8 किलोग्राम ऑफ वाटर पर किलोग्राम ऑफ कोल। इनिशियल टेम्परेचर T1 इक्वल टू दिया हुआ है 39 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 इक्वल टू 39 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे। ड्राइनेस फ्रैक्शन जो दिया है 0.95 दिया हुआ है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन को x से नोट कर दो तो x इक्वल टू 0.95 के बराबर दिया है। ये हमको गिवन में दिया है। प्रेशर P इक्वल टू 14 बार, ME एवोपोरेटर मास दिया है 8 किलोग्राम ऑफ वाटर पर किलोग्राम ऑफ कोल, और इनिशियल टेम्परेचर T1 इक्वल 39 डिग्री सेंटीग्रेड, और x इक्वल ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया 0.95। तो फ्रॉम स्टीम टेबल के द्वारा हम देखेंगे करस्पॉन्डिंग टू फीड वाटर टेम्परेचर एट 39 डिग्री सेंटीग्रेड। 39 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम देखेंगे इसमें, तो HF1 जो कि पहला इसमें स्टीम टेबल में दिखेगा वो है 163.3 किलोजूल पर किलोग्राम के बराबर। ये हम स्टीम टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे 39 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। एंड करस्पॉन्डिंग टू प्रेशर, अब ये प्रेशर के बेस पे देखेंगे 14 बार के प्रेशर पर, तो यहाँ HF इक्वल टू 830.1 किलोजूल पर किलोग्राम, और HFG इक्वल टू 1957.7 किलोजूल पर किलोग्राम। ये हमको स्टीम टेबल में रहेगा, वो हमको पहले जो निकाला तब हमने टेम्परेचर के 39 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के आधार पर देखा, और ये स्टीम टेबल में देखेंगे 14 बार प्रेशर पर, जिससे HF की वैल्यू और HFG की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, निकल आएगी उसमें से। सो अब एंथैल्पी निकालेंगे, एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम, जो कि फार्मूला होता है H इक्वल टू HF प्लस X इंटू HFG। ये फार्मूला होता है वेट स्टीम का एंथैल्पी निकालने का। तो HF हमको रखना है ये वाली वैल्यू, ये कर देंगे यहाँ पर पुट, तो ये हो जाएगा 830.1, और X ड्राइनेस फ्रैक्शन हमको 0.95 दिया हुआ था क्वेश्चन में, और HFG हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, यहाँ पर HFG तो 1957.7, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 830 प्लस 0.95 इंटू 1957.7, इससे आ जाएगा 2689.9 किलोजूल पर किलोग्राम के बराबर। इससे हमने निकाला है एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम। फिर हमको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट एवोपोरेशन। इक्विवेलेंट एवोपोरेशन का फार्मूला हमको ये याद रखना है कि E इक्वल टू ME H माइनस HF1 अपॉन 2257। ये फार्मूला फिक्स है इक्विवेलेंट एवोपोरेशन निकालने का। इससे इक्विवेलेंट एवोपोरेशन निकालेंगे तो E इक्वल टू आ जाएगा, मास ऑफ एवोपोरेशन दिया है 8 किलोग्राम, ये हमने रख दिए। H ये हमने कैलकुलेट करी है अभी जस्ट, ये आ जाएगा 2689.9, और HF1 जो कि हम पहले निकाल चुके हैं -163.3, जो कि स्टीम टेबल से हमने कैलकुलेट किया था टेम्परेचर बेस पे, तो यहाँ अपॉन 2257। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ये पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा 8.96 किलोग्राम स्टीम पर किलोग्राम ऑफ कोल पर। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले हमने जब क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन में पढ़ करके इसमें से गिवन लिखना है, तो गिवन में प्रेशर 14 बार, टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड, और एवपोरेशन मास दिया है 8 किलोग्राम, ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.95, और इसके बाद एवपोरेशन के लिए टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले प्रेशर P इक्वल टू 14 बार, मास ऑफ एवपोरेशन 8 किलोग्राम ऑफ वाटर पर किलोग्राम ऑफ कोल, और T1 इक्वल टू 39 डिग्री सेंटीग्रेड, ड्राइनेस फ्रैक्शन X इक्वल टू 0.95। फ्रॉम स्टीम टेबल, सबसे पहले स्टीम टेबल देखना है किस पे, टेम्परेचर के आधार पे 39 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर देखेंगे तो HF1 निकलेगा। HF1 इक्वल टू निकालेंगे हम
163.3 किलो जूल पर किलोग्राम। फिर इसमें कैलकुलेट करना है प्रेशर के आधार पर। प्रेशर कितना है? 14 बार के प्रेशर का। यहाँ एच एफ इक्वल टू निकल आएगा और यहाँ एच एफ जी इक्वल टू कैलकुलेट हो जाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम निकालेंगे तो एच इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स इंटू एच एफ जी निकालेंगे। तो यहाँ एच एफ की वैल्यू कर दिए और यहाँ एक्स की वैल्यू और प्लस इंटू 1957.7 एच एफ जी की वैल्यू। तो ये आ जाएगा 2689.9 किलो जूल पर किलोग्राम। तो यहाँ एच की आ गई वैल्यू और एच एफ बन गया पहले निकाल चुके। तब जब भी इक्विवेलेंट एवोपोरेशन निकालेंगे तो ई इक्वल टू फार्मूला आ जाएगा एम ई एच माइनस एच एफ 1/2257। एम ई मतलब मास ऑफ एवोपोरेटेड जो कि 8 किलोग्राम है और एच की वैल्यू 2689.9 माइनस एच एफ बना 163.3/2257। इससे निकलेगा 8.96 किलोग्राम स्टीम पर किलोग्राम में फूल के द्वारा।